नमस्कार। आज हम बात करेंगे आधुनिक हिंदी साहित्य की एक बहुत ही कह सकते हैं बेचैन कर देने वाली कहानी की। नाम है रोज़। ये कहानी है एक महिला की जिसकी ज़िंदगी, जिसकी आत्मा रोज़मर्रा की बोरियत में, एक रास्ता में धीरे-धीरे ख़त्म हो जाती है। और लेखक ने इस सड़न को एक नाम दिया है, गैंग्रीन। और देखिए, कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक लाइन से, मानो उस पर किसी शाप की छाया मंडरा रही हो। ये लाइन पढ़ते ही ना मन में एक अजीब सी, एक घुटन सी महसूस होने लगती है। मतलब कहानी सुनाने वाला जो नैरेटर है वो अपनी दोस्त के घर पहुंचा है और उसे लग रहा है जैसे वो किसी श्रापित जगह पर आ गया हो। बस यहीं से कहानी का वो भारी बोझिल माहौल बनना शुरू हो जाता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। एक बेचैन करने वाला आगमन, जहां एक पुरानी दोस्ती खामोशी की एक दीवार से टकरा जाती है। तो होता ये है कि कथावाचक पूरे 4 साल बाद अपनी बचपन की दोस्त मालती से मिलने पहुंचता है, लेकिन वहां जाकर देखता है कि मालती मालती नहीं, बस उसकी एक परछाई रह गई है। चेहरा एकदम उतरा हुआ, जवाब दे रही है पर ऐसे जैसे कोई रोबोट हो। आंखें कहीं और ही देख रही हैं। कमाल की बात तो यह है कि वो ये तक नहीं पूछती कि अरे तुम कैसे हो, इतनी दूर से आए हो, थके तो नहीं, कुछ नहीं, बस एक अजीब सी खामोशी। अब जरा सोचिए, नरेटर क्या सोच कर आया होगा? यही ना कि वो अपनी पुरानी चंचल शरारती दोस्त से मिलेगा, हंसेंगे, बातें करेंगे। पर हकीकत हकीकत तो बिल्कुल उलट थी। सामने जो खड़ी थी वो एक थकी हारी, चुपचाप सी औरत थी। एक पत्नी, एक माँ। और ये जो बदलाव था ना, ये सिर्फ ऊपरी नहीं था, ये बहुत बहुत ही गहरा था। तो सवाल उठता है कि आखिर मालती इस हाल में पहुंची कैसे। चलिए इसी को समझते हैं कहानी के दूसरे हिस्से में। घड़ी के हिसाब से चलती जिंदगी, जब रूटीन ही एक जेल बन जाए। इस पूरे कह सकते हैं बेजान घर में कुल मिलाकर 3 ही लोग हैं। एक है मालती, जो हर वक्त थकी थकी सी रहती है। दूसरा उसका पति महेश्वर, वो एक सरकारी डॉक्टर है और उसकी नौकरी भी उतनी ही बोरिंग है जितना ये घर का माहौल। और तीसरा है उनका छोटा बच्चा टिटी, जो या तो रोता रहता है या चिड़चिड़ाता रहता है। मालती की तो जैसे पूरी दुनिया ही घड़ी के सुइयों में कैद हो गई है। वो वक्त को जी नहीं रही, वो बस वक्त काट रही है। जैसे दोपहर के 3 बजे जब काम खत्म करके वो एक लंबी थकी हुई सांस लेती है तो उसके मुंह से निकलता है, 3 बज गए। फिर घड़ी में 4 बजते हैं तो वो चौंकती है, 4 बज गए। पानी 7 बजे आता है और फिर रात के 11 बजे, जब दिन भर की मशक्कत के बाद सब कुछ खत्म होता है तो घड़ी का आखिरी घंटा बजता है, 11 बज गए। बस यही उसकी जिंदगी है। अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। तीसरा हिस्सा, गैंग्रीन, यानी असली बीमारी। चलिए अब कहानी के इस सबसे पावरफुल सिंबल को समझते हैं। अच्छा, तो पहले ये समझते हैं कि गैंग्रीन आखिर होता क्या है। मेडिकली ये एक बहुत खतरनाक बीमारी है। इसमें होता यह है कि शरीर का कोई हिस्सा, कोई टिश्यू खून न पहुंचने की वजह से सड़ने लगता है, मरने लगता है। और अक्सर उस हिस्से को काट कर अलग करना पड़ता है ताकि मरीज की जान बच सके। और मजे की बात देखिए, या कहिए विडंबना देखिए, मालती का पति महेश्वर अपनी डिस्पेंसरी में रोज इसी गैंग्रीन के मरीजों का इलाज करता है। रोज किसी का हाथ या पैर काटता है। और बस यहीं पर कहानी का जीनियस सामने आता है। अगे जी ने गैंग्रीन को सिर्फ एक बीमारी नहीं रहने दिया, ये यहां पर एक प्रतीक है, एक सिंबल। किस चीज का? उस आत्मा की सड़न का, जो रोज रोज एक ही जैसी जिंदगी जीते जीते अंदर से खोखली हो जाती है। ये वो इमोशनल सुन्नपन है जहां जिंदा रहने के लिए इंसान को अपने सपनों का, अपनी ख्वाहिशों का, अपनी आत्मा का एक हिस्सा खुद ही काट कर फेंकना पड़ता है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात है इस कहानी के बारे में, ये ना 2 अलग-अलग टाइटल से छपी थी। पहला टाइटल था रोज। रोज मतलब वो डेली रूटीन, वो रोजमर्रा की जिंदगी जो इस पूरी बीमारी की जड़ है। और दूसरा टाइटल था गैंग्रीन, मतलब उस रूटीन से पैदा होने वाली आत्मा की सड़न। देखा, बीमारी और बीमारी की वजह, दोनों टाइटल एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। चलिए अब कहानी के चौथे हिस्से पर चलते हैं। वो लड़की जो कहीं खो गई। यहां कहानी हमें अतीत और आज के बीच एक बहुत ही दर्दनाक तुलना दिखाती है। नरेटर को याद आती है वो पुरानी मालती, एक चुलबुली, थोड़ी बागी सी लड़की, जिसे उसके पिता पढ़ने के लिए किताबें देते थे। और वो उनके पन्ने फाड़ देती थी। सोचिए। और फिर वो आज की मालती को देखता है, एक चुपचाप, बिल्कुल बुझी हुई औरत, जो बाजार से आए आम के साथ लिपटे हुए अखबार के एक छोटे से टुकड़े को पढ़ने के लिए तरस रही है।
कहाँ वो लड़की जो किताबें फाड़ देती थी और कहाँ ये औरत जो एक रद्दी के टुकड़े के लिए तरस रही है। ये फर्क सच में दिल तोड़ देता है। कहानी का जो क्लाइमैक्स है, जो सबसे ज्यादा झकझोर देने वाला पल है, वो तब आता है जब मालती का बेटा टिटी बिस्तर से धड़ाम से नीचे गिर जाता है। नरेटर तो एकदम घबरा जाता है, लेकिन मालती के चेहरे पर कोई भाव नहीं आता। वो बिल्कुल सपाट ठंडी आवाज में कहती है, इसके चोटें लगती रहती हैं, रोज ही गिर पड़ता है। और बस यही वो पल है जब नैरेटर को सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि एक बहुत गहरी, एक बहुत भयानक उदासी की छाया उसकी दोस्त के दिलो दिमाग को, उसकी आत्मा को पूरी तरह से खा चुकी है। वो अपनी आंखों के सामने उस रूहानी गैंग्रीन को देख रहा था। तो सवाल ये है कि आखिर ये कहानी आज भी इतनी जरूरी क्यों है? क्यों हम आज भी इसके बारे में बात कर रहे हैं? तो चलिए चलते हैं हमारे 5वें और आखिरी हिस्से की तरफ, आधुनिक साहित्य का एक मील का पत्थर। इस कहानी को लिखा था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने। अज्ञेय जी हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन और साइकोलॉजिकल रियलिज्म यानी मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद के सबसे बड़े नामों में से एक थे। उन्होंने आज़ादी के ठीक बाद का जो दौर था ना, उस दौर के मिडिल क्लास समाज का खोखलापन, उनके टूटे हुए सपने, इन सबको अपनी कहानियों में बहुत बहुत गहराई से उतारा। देखिए, ये कहानी अपने वक्त से बहुत आगे थी और आज भी ये कई बड़े सवाल खड़े करती हैं, जैसे मॉडर्न लाइफ की वो कुचल देने वाली बोरियत, कैसे शादी और घर की जिम्मेदारियों में एक औरत की अपनी पहचान, उसका अपना वजूद धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और कहानी की सबसे बड़ी ताकत कि कैसे सिर्फ एक सिंबल के सहारे एक लेखक इतनी गहरी, इतनी मनोवैज्ञानिक बात कह सकता है। और अंत में ये कहानी हम सबके सामने एक सवाल छोड़कर जाती है, एक बहुत ही जरूरी सवाल कि हमारी अपनी अपनी जिंदगियों में हम उस रोजमर्रा के रूटीन को अपनी रूह का गैंग्रीन बनने से कैसे रोक सकते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।